देखिए मुझे अब देखिए 35 मिनट हो गए। देखिए या तो आप बोल लीजिए फिर ऐसे। ये मैं राहुल गांधी, आप राहुल गांधी क्यों बन रहे हैं भाई? यहाँ पे स्पीकर ऐसा है आपको बोलने नहीं देगा। आप सुनिए, नाविका जी से थोड़ा डरिए। आप सुनिए मेरी बात। तो बोलोगे आप आनंद जी? नहीं, और ये यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि स्पीकर जो है वो एक्स कांग्रेसी है। कांग्रेस की बॉयकॉटेड हूं मैं, तो इसीलिए इनका फेवर तो नहीं करूंगी। लेकिन आनंद जी आप बोलिए, निडर होके बोलिए। लेकिन एक बात सच है कि आप भी उनसे कह सकते हैं, राहुल गांधी से, अगर उन्होंने आपकी एडवाइस ले ली होती तो वो आज प्राइम मिनिस्टर होते। लेकिन वो दूसरी बात है। देखिए नहीं, झूठ नहीं, यहाँ मैं थोड़ा सा फर्क बताऊंगी। मैं किसी को एडवाइस नहीं करती। हमारा काम है सवाल पूछना और डेटा दिखाना जो इन्हें पसंद नहीं है। हम वहीं तक सीमित है। देखिए अब मैं आता हूं दो आंकड़ों। महंगाई कह रहे हैं इतनी बढ़ गई है। आपको मालूम है कि महंगाई इतनी कम हो गई है कि आरबीआई चिंतित है। आरबीआई के बैंड से नीचे 0.3% इन्फ्लेशन है। ये तो मतलब लोग डर रहे हैं कि भाई थोड़ी महंगाई बढ़ाओ। ये स्थिति है। कह रहे हैं जॉब्स नहीं है। क्लेम्स रिपोर्ट जो यूपीए ने बनाई गई है वो कहा है पिछले साल 46 मिलियन जॉब्स क्रिएट हुए हैं। अब कम से कम मुंह फुलाने रहे, हंस रहे, नर्वस हंसी देखिए इनकी, डरे हुए, कांप रहे अंदर से। अब मैं यूएस डील पे आता हूं। नाविका आप खुद जानती हैं, एक हफ्ता पहले मैंने कहा था कि यह गलत होगा कि इंडिया को अगर टाई इन या लॉक इन बना दिया जाए, बिकॉज हम किसी के अधीन नहीं हो सकते। हम कमिटी, मैंने खुद कहा था। लेकिन आज आपने एकदम करेक्ट बोला, वो कमिटेड जो था वो गलत था, लेकिन वो कमिटेड से अब इंटेंट चेंज हो गया है। चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है वो अलग बात है कि बीजेपी को ये बहुत पहले क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए थी। लेकिन ये बात नहीं बता रहे कि जो यूएस की, ट्रंप की ईयू के साथ डील हुई है उसमें अभी भी कमिटमेंट लिखा हुआ है। ट्रंप ने ये ईयू से लिखवाया है कि आप अगले 5 साल में $700 बिलियन कमिटेड करेंगे हमारा सामान खरीदने में। जो ट्रंप के मलेशिया के साथ डील हुई है उसमें ट्रंप ने लिखवाया है कि मलेशिया वुड बी committed for next 5 years to buy $70 billion worth of American goods। उसके बाद उन्होंने यही नहीं कहा है, ये भी कहा है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट भी करेंगे 70 बिलियन। ये हर देश के साथ करा रहा है, हमारे साथ भी कराना चाह रहा था। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अब वो कमिटमेंट हटा के इंटेंड हो गया है। दूसरी बात, अब प्रॉब्लम ये है ना कि ये सारे आपके बैठे, कांग्रेसी बैठे, अब विवेक बैठे, मैं तो शक्ल देख के डर जाता हूं। देश को इन्होंने बेचा है सोशलिज्म से। ये सोशलिज्म के ये तो चाहते हैं कि हम टेररिस्ट प्रोटेक्शनिज्म बढ़ाते रहें, क्योंकि विवेक जो है औरों को एम्बेसडर कार में घुमाना चाहते हैं, खुद लैम्बोर्गिनी में घूम रहे हैं। ये तो देश का पैसा चूस के इन्होंने फरारी और लैम्बोर्गिनी ले रखी है, लेकिन हमें चाहते हैं कि हम ठेले में जाएं। इनका प्रॉब्लम ये है कि किसानों को ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। मुझे लगा विवेक साइलेंस को नहीं कहा, विवेक श्रीवास्तव को कहा था। यहाँ साइलेंस जी की दाढ़ी, यहाँ साइलेंस जी की दाढ़ी में तिनका जो है वो झूलने लगा ऐसे ऐसे। नहीं, साइलेंस जी साइकिल पे जा रहे हैं। साइलेंस जी साइकिल हमारी शान है, साइकिल हमारी जान। लेकिन सपनों में सिर्फ लैम्बोर्गिनी के ज्ञान। मेरी बात अमेरिकन खत्म नहीं किया था जी। नहीं, मेरी बात अमेरिकन सरकार में किसी से हो रही थी, ऑफ रिकॉर्ड है, नाम नहीं लूंगी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 40 मिनट की बातचीत हुई टेलीफोन पर ट्रंप और मोदी की। और ये अमेरिकन का कहना है कि मोदी जी अंत तक पुशबैक करते रहे। और उन्होंने एक, आप तो इंच की बात करते हैं, उन्होंने 1 नैनो मिलीमीटर नहीं दिया किसी को। ये अमेरिकन कह रहे हैं, मैं मोदी सरकार के किसी मंत्री की बात नहीं कर रही, लेकिन हमारे ही देश में नरेंद्र सरेंडर, देश को बेच दिया, ये जब नैरेटिव चलाया जाता है, ये देश के खिलाफ नहीं है विवेक श्रीवास्तव जी। और जनता भी पूछ रही है। सुरेंद्र भगत दिल्ली से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी बिना सबूत के आरोप लगाते हैं, अगर उनके आरोपों में दम है तो फिर आरोप लगाकर भाग क्यों जाते हैं? ये सवाल मेरे जहन में है, आज तक जवाब नहीं मिला। नितिन कुमार का पटना बिहार से सवाल है, नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील कर ट्रंप को भी झुका दिया, क्या यही बात मोदी को सरेंडर कहने वालों को चुभ रही है? और सवाल ये भी नवनीत ओझा पूछ रहे हैं वाराणसी से कि राहुल गांधी ने जितने आरोप लगाए, क्या मोदी विरोधी पार्टियां सचमुच सहमत है? जवाब देखिए, बड़ी साफ सी बात है। पहली चीज तो बहुत नई नई चीजें आज इस डिबेट में सुनने को मिल रही हैं। किसी ने आपको वर्चुअली
मोदी कह दिया, यानी कि आपको प्राइम मिनिस्टर की छवि अब आप में भी दिखने लगी है। नाविका जी, आपको मुबारक हो। दूसरी बात, डॉक्टर रंगनाथन पे आ जाइए। चिंता मत कीजिए भाई महंगाई इतनी कम हो गई है, नहीं, चिंता मत कीजिए। मेरे पाँव हमेशा जमीन पर रहते हैं। मैं दूसरों की गलतियां उन्हें खुद ही बता देती हूँ कि अरे भाई गलती कर रहे हो, मैं जमीन पर ही ठीक हूँ। नहीं तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आसमान में उड़ने का शौक नहीं है मुझे। उनसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सहारनपुर की लड़कियां नहीं, लेकिन कम से कम ये आपकी किसी का कनेक्शन नहीं। मोदी जी से निकला और किससे निकला? नहीं भाई, आप ही के दोस्त दूसरे विवेक साहब को ये अंदेशा हो रहा था, उन्हें ही समझा रही हूँ। आप फिर विवेक के नाम पर धोखा खा जाते। देखिए, राम से ब्रदर्स की तरह दोनों विवेक जो हैं आज काफी मूड में अपना विवेक खो चुके हैं। महंगाई बहुत राम से ब्रदर्स, देश खत्म हो जाएगा। लोग परेशान हो रहे हैं कि महंगाई कम है, तो महंगाई बढ़ा दो साहब। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इस मुल्क में है ही नहीं। अमीर अमीर नहीं हो रहा है, गरीब गरीब नहीं हो रहा है। स्कूल की एजुकेशन बिल्कुल ठीक है, कॉलेज की पढ़ाई बिल्कुल सही है, आईआईटी महंगी हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। 35 लाख आईएम्स रोहतक की फीस, बीए एलएलबी की सरकारी इंस्टीट्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लाख रुपए दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस, बीए एलएलबी की 10 लाख रुपए का टोटल कोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिक्शे वाला भी पढ़ा सकता है, क्लर्क का बेटा भी पढ़ सकता है, चपरासी का बेटा पढ़ सकता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब भाई भारत रत्न के एस्पिरेंट है तो ये सब तो इनको बोलना ही पड़ेगा, बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई ये है, अमेरिका ऐसा मुल्क है जो किसी का नहीं हुआ, ना अफगानिस्तान। नहीं, एस्पिरेंट कौन है भारत रत्न के? हमला किया, सब राहुल गांधी जी। इस्लामिक टेररिज्म क्रिएट किया, तालिबान क्रिएट किया, अलकायदा को फंड किया, और आपका भी नहीं है। अमेरिका भारत का नहीं है, और इस ट्रीटी के अंदर देश को बेचा गया है। राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, करके मारे ब्लैकमेल हुई है सरकार। राज्यपाल बन यू शुड हैव सिंपली सेड नो 18%। हम जीरो टैरिफ लगा रहे हैं, आप भी जीरो लगाइए। आप खड़े होते, आप लड़ते, लेकिन आपके मन में डर है क्योंकि गलतियां करी गई हैं। समस्या यहां पर है, राहुल गांधी को बोलने नहीं देते। आज जब इतने बड़े मुद्दे पर 1 हफ्ते से ड्रामा किया गया, तब वरिष्ठ लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने की अनुमति मिली, और उन्होंने कहा कि भाई अच्छा है साहब, आज कम से कम मैं थोड़ा बोल पाया। वो वरिष्ठ नहीं है, युवा है। चौक कर देंगे आपको, टैप करने का समय नहीं मिलेगा आपको। वरिष्ठ बोल रहे हैं आप उन्हें, युवा नेता हैं वो। और फैक्ट से आपको फैक्ट से रूबरू करा दूं, रिटेल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 4.3 पे है, और होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो 1.5 पर है। आप किस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं? मैं विवेक श्रीवास्तव जी, हर चीज अगर अंधकार में नजर आए तो कभी कभी आईसाइट चेक करा लेनी चाहिए, शायद वहीं कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन आनंद रंगनाथन फैक्ट्स पर जवाब देना चाह रहे हैं। आनंद जी। हाँ, मैं देखिए ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 4 पॉइंट्स रखता हूं। ये है नींबू नंबर 1, 4 नींबू रखूंगा। ये पहला नींबू है, ये जो कह रहे थे ना अदानी करप्ट है, जरा ये पूछिए मिस्टर मिश्रा से, ये अदानी तो करप्ट है, उसके साथ कौन खड़ा हुआ है भाई? 12,500 करोड़ का एमओयू किसने साइन कर दिया ये करप्ट आदमी से? रेवंत रेड्डी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, पता नहीं अश्विनी जी जानते हैं या नहीं? हाँ, नहीं जानते होंगे। अब ये चुप्पी साध दी इन्होंने, अब देखिए फिर मुंह भुला लिया। अब नींबू नंबर 2, क्या ये जानते हैं कि 50% जब टैरिफ हुआ था, ये कह रहे थे मोदी जी वाह वाह, कोई नहीं कह रहा था मोदी जी वाह वाह। इनफैक्ट हमने पिछले 6 महीने में जब से 50% 25% एड वैलोरियम बढ़ा है, हम रशियन तेल खरीदते आए हैं। 1.3 मिलियन बैरल हम खरीदते आए हैं ऑलमोस्ट पर डे। नाविका, ये सच्चाई है, और अभी भी मैं इसके खिलाफ हूं कि ये लॉक इन किया गया है। मैं बार बार बता चुका हूं, मैं इसके खिलाफ हूं, लेकिन अभी भी हम तेल खरीद रहे हैं। क्या इंडिया ने ये कहा है कि जो अमेरिका ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डाला है उसकी सहमति करते हैं? अभी तक नहीं कहा। अभी तक हाँ या ना कहना चाहिए था, वो अलग बात है, लेकिन इसको माने नहीं है। कम से कम ये बात तो आप मानेंगे। नंबर 3, नींबू नंबर 3, ये सबसे जरूरी बात है। अगर आप कह रहे हैं कि इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो भाई ऐसा करो, डेटा तो आप मानते हो ही नहीं। अब ये जीनी को भी जिन बोतल में डालो और निकल पड़ो। जीनी कोफिशिएंट अभी तक सबसे कम है इन द हिस्ट्री एवर, 0.25। और नींबू नंबर 4, नाविका, नींबू नंबर 4 की इजाजत है कि नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं। नींबू के साथ थोड़ा मिर्ची भी तो डालिए। अच्छा, वो विवेक को पसंद नहीं आएगी मिर्ची, तो नॉर्मली पसंद नहीं है। मैं डाल देता हूं नाविका जी, मिर्ची मैं डाल दूंगा। अच्छा, नहीं सुनिए, आनंद जी को लगेगी। अचार नहीं बनाना है, नजर उतारनी है आपकी। सुनिए, चौथा
नींबू चौथा कि देश के बॉटम 50% के पास जो वेल्थ 23-24% थी वो 15% रह गई कि नहीं रह गई? सिर्फ अरे हाँ या सुन ना लो। में जवाब दीजिए। यस हाँ, और नो। हाँ, या क्योंकि देश के किसानों को क्योंकि सिर्फ ये गवर्नमेंट आप कैलाश बॉटम की से अप देती में आ रहेगी। गए हैं अश्विनी जी, आप बॉटम क्या से देश अप के में आ किसानों गए को हैं, सिर्फ कैलाश सबकी की इनकम देती बढ़ गई है, लेकिन विकास डेटा के से नाम आपको पर कुछ लेना देना है नहीं। चौथा नींबू क्या आनंद जी? चौथा नींबू ये है कि जिस आप एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को देश का सबसे बड़ा स्कैम बता रहे थे, उससे 1600 करोड़ किसने लिए? शर्म नाम की वही चीज है। नहीं, उससे सबने लिया, उस बहती गंगा में सबने हाथ धोया है, लेकिन विवेक साइलेंस जी, अब असली वाले विवेक जी बताइए, आपकी मिर्ची कौन सी है? नहीं मिर्ची, अभी महंगाई की बात हो रही थी नाविका जी, तो डीजल पेट्रोल एलपीजी जो लोग कह रहे हैं कि बहुत बढ़ गया है, एक काम करना चाहिए, मोदी जी को वो फॉर्मूला बता देना चाहिए कि नाले के गैस से कैसे गैस निकाली जाए नाले से और किस तरह से शिवम जी, आग लगा के खाना बनाया जाए। शिवम जी, अब आप बता देना चाहिए ही मोदी जी इन्हें को। बता दीजिए, ये फॉर्मूला बन जाएगा तो मुझे पता है ये पार्लियामेंट रोकते ही हिंदुस्तान इसलिए, बन गया। ये अगर पार्लियामेंट फॉर्मूला बन रोकते गया। ही इसलिए इस तरह के सवाल उठाने के लिए, जिनका ना सर हो ना पैर हो, देश का समय बर्बाद हो। अतुल सिंह पुणे महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, क्या ट्रेड डील के नाम पर फेक नैरेटिव फैलाकर राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं? जवाब दीजिए शिवम। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जहां तक बात पार्लियामेंट डिस्ट्रप्शन की है, लगातार यही तो बात थी, सिर्फ इतना ही सा था। आज भी आकर आपने कहीं ना कहीं पूरी स्टेटमेंट करी, वो अलग बात है कि फिर बार बार इधर उधर डिफ्लेक्ट करते चले गए, लेकिन यही डिस्कशन पहले भी हो सकती थी। इसी बात को लगातार सत्ता पक्ष कहता आ रहा था कि इस तरह से डिफ्लेक्ट हो सकता था। जहां तक ट्रेड डील की बात है, मैं तो कहता हूं आने दीजिए देश में, जब एक टर्म एंड कंडीशन सामने निकल कर आ जाए कि आपको इतना ज्यादा हंगामा करने की आवश्यकता है। 50% डील हो गई थी, क्योंकि हम मान गए थे, वो नहीं मान रहे थे। ये डील होती तब है, ये डील होती तब है जब दोनों साइड मान जाए, पर कौन समझाए? मोदी जी ने नहीं हुई है, इस विपक्ष को कौन समझाए? हाय, अरे भैया ये बता दो, कोई डील नहीं हुई है तो माला क्यों पहन रहे हैं? अब नाविका जी आप ही जवाब दे दीजिए। नहीं होगा। मैं अब शरण में जा रही हूं प्रभु राम की, क्योंकि समझने वाले को समझाया जा सकता है, जो समझना ना चाहे उसका क्या करें? शायद आज यही है सवाल पब्लिक का। हमने एक सर्वे किया, मोदी कहते हैं देश नहीं झुकने देंगे, विरोधियों का आरोप है देश को बेच दिया, सच्चाई क्या है? 14,000 लोगों ने जवाब दिया। देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है, कहते हैं 80% लोग। सरकार की नीतियां देश हित में नहीं है, 19%। कह नहीं सकते 1%। 80% देश मानता है कि जो हो रहा है देश की प्रगति, देश की उन्नति और देश की अच्छाई के लिए हो रहा है। तमाम पैनलिस्ट को और दर्शकों आपको देती हूं धन्यवाद।